नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हरियाणा की सियासत में एक नया अध्याय लिख सकती है, या फिर शायद वही पुरानी स्क्रिप्ट को दोहरा सकती है जिसमें कुछ बदलता नहीं, बस किरदार बदलते हैं और वादे नए रंग में पेश किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के हरियाणा मामलों के नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ पहुंचे थे। बड़ी उम्मीद थी, बड़े बड़े दावे थे कि अब हरियाणा कांग्रेस में कुछ नया होगा, कुछ बदलेगा। विधायकों से मुलाकात हुई, हारे हुए प्रत्याशियों से बातें हुई, संगठन की मजबूती की बात हुई। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा था, जो हर किसी के मन में था, कौन बनेगा कांग्रेस विधायक दल का नेता, यानी कि सीएलपी लीडर, और दूसरा कौन होगा नया प्रदेश अध्यक्ष। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बीके हरिप्रसाद आए थे, लेकिन जवाब देने की बजाय वो फीडबैक लेकर लौट गए। नॉन कमिटल मतलब गेंद फिर से हाईकमान के पाले में। अब ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस में ये परंपरा पुरानी है। जब फैसला लेना हो तो उसे टाल दो, हाईकमान पर छोड़ दो, और फिर हाईकमान भी वक्त के साथ उसे भूल जाता है। लेकिन इस बार मामला हरियाणा का है, जहां कांग्रेस 2024 के विधानसभा चुनाव में जीती हुई बाजी हार गई। 39.09% वोट शेयर के साथ 37 सीटें मिली। बीजेपी के 39.94% वोट और 48 सीटों के मुकाबले अंतर बस 0.85% वोट का। लेकिन सीटों में 11 का फर्क। ये आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि कांग्रेस के पास मौका था, लेकिन वो उसे भुना नहीं पाई। और अब हार के 4 महीने बाद भी पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि उसका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो बीके हरिप्रसाद आए थे चंडीगढ़। मार्च 2025 का महीना, जब हरियाणा में बजट सत्र चल रहा था। विधानसभा में कांग्रेस के 37 विधायक बैठे हैं, लेकिन उनके पास कोई लीडर नहीं है। बीजेपी की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अपनी नीतियां पेश कर रही है, और कांग्रेस के पास सवाल उठाने के लिए कोई एकजुट आवाज नहीं। ऐसे में हरिप्रसाद से उम्मीद थी कि वो कुछ ठोस करेंगे। बैठकें हुई, विधायकों ने अपनी बातें रखी, हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी शिकायतें गिनाई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। कुमारी शैलजा के गुट ने कहा सारी गड़बड़ भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हुई। हुड्डा ने जवाब दिया, नहीं, शैलजा और उनके लोग जिम्मेदार हैं। ये वही पुरानी कहानी है जो हरियाणा कांग्रेस में दशकों से चल रही है, गुटबाजी। एक तरफ हुड्डा जो जाट वोटों का चेहरा है, जिनके दम पर कांग्रेस ने 2019 में 5 लोकसभा सीटें जीती। दूसरी तरफ शैलजा, दलित समुदाय की बड़ी नेता जो राहुल गांधी की करीबी मानी जाती है। बीच में रणदीप सुरजेवाला, उदय भान और बाकी नेता जो अपनी अपनी दावेदारी ठोकते हैं। और इन सब के बीच कार्यकर्ता जो कहते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं। बीके हरिप्रसाद ने सबकी बात सुनी। विधायकों ने कहा जल्दी फैसला करो, सीएलपी लीडर कौन होगा। हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा हम हारे क्योंकि संगठन कमजोर था। टिकट बंटवारे में गड़बड़ हुई, लेकिन हरिप्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो ये कहते हुए निकल गए कि फीडबैक हाईकमान को देंगे। अब ये फीडबैक क्या है? ये कोई नई खोज नहीं। हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारण वही है जो पिछले 10 सालों से गिनाए जा रहे हैं। गुटबाजी, संगठन की कमजोरी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और बड़े नेताओं का अहंकार। 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस के लिए सुनहरा मौका था। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर दिख रहा था। जाट वोटर जो 2014 और 2019 में बीजेपी के साथ चले गए थे, फिर से कांग्रेस की तरफ झुक रहे थे। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था। एग्जिट पोल भी कांग्रेस को आगे बता रहे थे, लेकिन नतीजे आए और बीजेपी ने 48 सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बना ली। कांग्रेस 37 पर अटक गई। क्यों हारी कांग्रेस? शैलजा गुट कहता है हुड्डा ने जाट केंद्रित रणनीति बनाई, दलित और ओबीसी वोटरों को नजरअंदाज किया। हुड्डा गुट कहता है शैलजा और उनके समर्थकों ने अंदरूनी कलह बढ़ाई, संगठन को कमजोर किया। सच क्या है? सच ये कि दोनों सही हैं और दोनों गलत। हरियाणा की 90 सीटों में जाट वोटर 70% सीटों पर प्रभाव रखते हैं। 2021 की जनगणना के मुताबिक जाट आबादी 20 से 25% है, लेकिन दलित 20% है, ओबीसी 30% से ज्यादा है। बीजेपी ने गैर जाट गठजोड़ बनाया। नायब सैनी को ओबीसी चेहरा बनाकर गैर जाट वोटों को अपने पाले में रखा। कांग्रेस ये गणित समझ नहीं पाई,
फिर टिकट बंटवारा। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों को टिकट दिलवाए। शैलजा पर आरोप है कि वो अपने गुट को बढ़ाने में लगी रही। नतीजा, कार्यकर्ता मैदान में उतरे ही नहीं। कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को 2000 से 3000 वोटों से हार मिली। वो अंतर जो संगठन की मेहनत से पाटा जा सकता था। लेकिन संगठन कहां था? जिला स्तर पर अध्यक्ष नहीं, ब्लॉक कमेटियां कागजों में हैं। कार्यकर्ता शिकायत करते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, और नेता वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। बीके हरिप्रसाद ने जो फीडबैक लिया वो कोई रहस्य उद्घाटन नहीं। उन्होंने कहा, पार्टी में कई बड़े बदलाव की जरूरत है। पुराने नेताओं को साइडलाइन करना होगा, नई लीडरशिप को मौका देना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। अब ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बातें ही रहेंगी? हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की बात 2014 से हो रही है, जब पार्टी 17 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में भी यही कहा गया, 2024 में भी वही राग, लेकिन बदलाव आया कहां? हरिप्रसाद ने एक और बात कही, अगले 4 साल कांग्रेस के लिए एक्सपेरिमेंट का मौका है। मई 2019 तक लोकसभा चुनाव है, बीच में कोई बड़ा चुनाव नहीं, तो क्यों ना नए चेहरों को आजमाया जाए। कोई ऐसा नेता जो ना शैलजा गुट से हो, ना हुड्डा गुट से, कोई निर्गुट युवा चेहरा जिसे ताकत दी जाए, जो संगठन को खड़ा करे। यह सुनने में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? हुड्डा को साइडलाइन करोगे तो जाट वोटर नाराज होगा, शैलजा को हटाओगे तो दलित वोट खिसक जाएगा, और अगर दोनों को रखोगे तो गुटबाजी खत्म नहीं होगी। बीके हरिप्रसाद ने संगठन पर जोर दिया, कहा हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत संगठन चाहिए, डेडिकेट कार्यकर्ताओं को मौका दो, उनकी बात सुनो, उनकी ताकत को बढ़ाओ। यह बात सही है। हरियाणा में कांग्रेस के पास नेता तो ढेर सारे हैं, हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, लेकिन कार्यकर्ता कहां हैं? जिला कांग्रेस कमेटियों में अध्यक्ष नहीं, ब्लॉक स्तर पर कोई ढांचा नहीं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास बूथ लेवल तक कार्यकर्ता थे, जो वोटरों को घर से निकाल कर लाए। कांग्रेस के पास क्या था? बड़े बड़े भाषण और आपस की लड़ाई। बीके हरिप्रसाद का कहना है, संगठन ऐसा हो जिसमें कार्यकर्ता की बात मानी जाए। लेकिन यह कैसे होगा? जब टिकट बंटवारे का वक्त आता है तो बड़े नेता अपने चमचों को आगे कर देते हैं। कार्यकर्ता मैदान में पसीना बहाता है, लेकिन इनाम बड़े नेताओं के करीबियों को मिलता है। बीके हरिप्रसाद अगर ये बदलाव लाना चाहते हैं तो उन्हें हुड्डा और शैलजा जैसे नेताओं से टकराना होगा। क्या वो ऐसा करेंगे, या फिर हाईकमान के सामने रिपोर्ट रखकर चुप बैठ जाएंगे? अब बात राहुल गांधी की। राहुल इन दिनों देश भर के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से मिल रहे हैं। 700 से 750 डीसीसी प्रेसिडेंट को दिल्ली बुलाया गया। मार्च 2025 के आखिरी हफ्ते में ये मुलाकातें चल रही हैं। 28 मार्च को एक दौरा हुआ, 30 मार्च को दूसरा, और फिर 3 अप्रैल को आखिरी। राहुल का विजन है कांग्रेस को दिल्ली से नहीं, जमीनी स्तर से चलाया जाए। 1970 के दशक में कांग्रेस ऐसी ही थी, डीसीसी फैसले लेती थी, संगठन मजबूत था। लेकिन आज सारे फैसले दिल्ली से होते हैं। टिकट बंटवारा हो या संगठन का ढांचा, सब हाईकमान तय करता है। हरियाणा में अगर डीसीसी को ताकत दी जाए तो शायद कुछ बदलाव हो, लेकिन सवाल वही, हुड्डा और शैलजा जैसे नेता अपनी ताकत छोड़ेंगे? हरियाणा में डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति भी गुटबाजी का शिकार है। ज्यादातर विधायक ही जिला प्रभारी है। अगर राहुल ये पुरानी परंपरा तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें हरियाणा जैसे प्रदेश में शुरुआत करनी होगी। लेकिन बीके हरिप्रसाद की चंडीगढ़ बैठक में डीसीसी की बात तक नहीं हुई, तो क्या यह विजन सिर्फ भाषणों तक सीमित है? सीएलपी लीडर की बात पर हरिप्रसाद ने कहा, यह हाईकमान तय करेगा। विधायक दल की बैठक में पहले ही प्रस्ताव पास हो चुका है कि हाईकमान जो कहेगा वही होगा। अब हाईकमान क्या कर रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पास फीडबैक पहुंच गया, लेकिन फैसला कब होगा? हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाओ तो शैलजा गुट नाराज, शैलजा को मौका दोगे तो जाट वोटर खिसकेगा। कोई तीसरा चेहरा लाओगे जैसे रघुवीर कादियार या अशोक अरोड़ा तो दोनों गुट बगावत कर सकते हैं। हाईकमान की उधेड़बुन यह है, क्या पुराने नेताओं को तवज्जो देना सही है? अगर हां तो गुटबाजी खत्म नहीं होगी, अगर नहीं तो नया नेता कार्यकर्ताओं में जोश कैसे लाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हाईकमान वाकई फैसला लेना चाहता है या फिर वक्त को टालते हुए 2029 तक पहुंचना चाहता है? हरियाणा में कांग्रेस के पास 4 साल है। ये 4 साल प्रयोग का मौका है या फिर नाकामी को ढकने का बहाना? तो दोस्तों, बीके हरिप्रसाद का चंडीगढ़ दौरा एक आईना है हरियाणा कांग्रेस की हकीकत का।
पार्टी के पास मौका है नया संगठन बनाने का, नई लीडरशिप को मौका देने का, कार्यकर्ताओं को ताकत देने का। लेकिन सवाल वही, क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? अगर ये बदलाव हुए तो शायद हरियाणा में कांग्रेस के स्वर्णिम दिन लौट आए, और अगर नहीं हुए तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। 2024 में कांग्रेस के पास मोमेंटम था, लोग जुड़े रहे थे, उम्मीद जाग रही थी, लेकिन हार ने उस उम्मीद को तोड़ दिया। कार्यकर्ता निराश है, समर्थक मायूस है। अब सवाल ये, क्या हरिप्रसाद का फीडबैक कोई बदलाव लाएगा? तो दोस्तों, अब देखना यह होगा बीके हरिप्रसाद के फीडबैक यानी कि इस रिपोर्ट पर राहुल गांधी क्या एक्शन लेते हैं। क्या वो हुड्डा और शैलजा को खुड्डे लाइन लगाएंगे और एक नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, या फिर जो अभी तक हरियाणा कांग्रेस में चल रहा है यही सब तमाशा चलता रहेगा? आपको क्या लगता है, कमान हुड्डा को दी जानी चाहिए या फिर शैलजा को, या फिर किसी नए नेता के हाथ में हरियाणा कांग्रेस की कमान को सौंपना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।